आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे सामने क्वेश्चन है आईआईटी मेंस 2002 का ही मोशन अंडर ग्रेविटी का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो बॉल है, बॉल ए एंड बॉल बी। बॉल ए को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, लेट्स से यू स्पीड के साथ। बॉल बी को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसी पॉइंट से, उसी लेवल से फेंका गया, उसी स्पीड के साथ। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जिस समय बॉल ए ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस समय मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो है वी ए, और जिस समय बॉल बी ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, चलिए मान लेते हैं कि उस समय इसकी स्पीड है वी बी। तो वी ए और वी बी को कंपेयर करना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए होता क्या है, एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अपने अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी में सेम पॉइंट को ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ क्रॉस करता है। यानी कि बॉल ए अगर यहां से यू स्पीड के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की गई है, तो जिस समय ये इसी पॉइंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रही होगी, इसकी स्पीड उतनी होगी यू, ठीक है। तो सिंपली आप यहां से देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करें इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, तो आप सिंपल बोलेंगे जो इक्वेशन अपना होता है जी, तो अपना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसको सॉल्व करने के पहले हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमने मान लिया कि ये आपका जो इसके अपवर्ड की डायरेक्शन है ये हमने पॉजिटिव ले रखी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन सारी की सारी हमने नेगेटिव ले रखी है, ठीक है। अब बॉल ए के लिए हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं फॉर बॉल ए। अब ए के लिए हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया इनिशियल स्पीड यू के साथ। तो यहाँ पे u को हमें पॉजिटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, यानी आप बोलेंगे u जो इनिशियल स्पीड है ये तो हमें पॉजिटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। जो बॉल के अंदर टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इतना हुआ है कैपिटल H के बराबर, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन की सारे के सारे पैरामीटर्स हमें नेगेटिव साइन के साथ लेने हैं। तो आप बोलेंगे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। जी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है वर्टिकली, इसको हमें हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो जी को हमने यहाँ पे नेगेटिव ले रखा है। अब देखिए आपको पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये अपना फॉर्मूला होता है। चलिए बॉल ए के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी फाइनल स्पीड को, जिस समय ये ग्राउंड को हिट कर रहा है हमने मान रखी है va। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइनल स्पीड va स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इसकी इनिशियल स्पीड थी जो कि पॉजिटिव थी, प्लस 2g को हमने माइनस g कर लिया, h को हमने कर लिया माइनस h। तो ये आपका निकल के आ गया यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2gh, ये निकल के आ गया अपना va स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब बॉल b के लिए जरा सा कैलकुलेट करते हैं। तो बॉल b में आप देखेंगे कि b को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, तो यहाँ पे जो इसका हमें स्पीड लेना पड़ेगा, इसका साइन हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के जितने पैरामीटर्स है वो हमें नेगेटिव लेने हैं, हमने पहले ही अज्यूम कर रखा है ये जी। यहाँ भी हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, ये तो हमेशा नेगेटिव होता ही होता है। इसने भी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उतना ही कवर किया है, तो ये भी आपका माइनस के साथ लेना पड़ेगा हमें। अब उसी इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी, जब वो इस फ्लोर को हिट कर रहा है या फिर ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो आप लिखेंगे सिंपल वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो u की जगह पे हमें माइनस यू करना है एक्चुअली, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस 2g को हमने माइनस जी कर लिया, h को हमने कर लिया माइनस h। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा प्लस 2gh। तो ये आ गया वी बी स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ से आप देखिए वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये दोनों जो राइट हैंड साइड के टर्म्स हैं वो दोनों सेम है। इसका मतलब इजीली हम कह सकते हैं कि जो वी ए की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वी बी के बराबर। यानी कि जिस समय बॉल ए ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस समय बॉल ए की स्पीड, और जिस समय बॉल बी ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस समय बॉल बी की स्पीड दोनों सेम होगा। ये डिपेंड करता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे कि किसने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जो कि यहाँ पे दोनों की इनिशियल स्पीड सेम थी, इसलिए फाइनल स्पीड भी उन दोनों की सेम होगी। तो आई होप कि अगला सवाल इसमें वो भी आईआईटी मेंस 2002 का है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो सिमिलर कार्स हैं,
एक हमने मान लिया ये कार नंबर 1 है, ये अपनी कार नंबर 2 है। दोनों एक u स्पीड के साथ जा रही है और उसी टाइम पे एट दैट इंस्टेंट दूसरी जो कार है वो 4u स्पीड के साथ जा रही है मूव करती हुई, और दोनों को सेम रिटार्डेशन ऑफर हो रहा है a। इसको भी सेम रिटार्डेशन ऑफर हो रहा है, इसको भी सेम रिटार्डेशन ऑफर हो रहा है a। तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगी रुकने तक, यानी रिटार्डेशन यहाँ पे हो रहा है, इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और फाइनली कहीं ना कहीं जाके ये जो कार है ये स्टॉप कर जाएगी, यानी इसकी v की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेट्स से किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, s1 डिस्टेंस कवर कर लिया। ऐसे ही कार b के साथ भी होगा, ये भी फाइनली कहीं पे जाकर रुक जाएगी, सॉरी कार 2 के साथ होगा, फाइनली जाके जहां पे रुकेगी वहां पे फाइनल स्पीड 0। और हमने मान रखा है कि ये वाली जो कार है सेकंड नंबर की जो कार है इसने s2 डिस्टेंस कवर किया, और इन्हीं दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो कैलकुलेट करना। अब देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, एक बार फिर से हम समझाते हैं। u स्पीड के साथ एक सेम इंस्टेंट पे दोनों मूव कर रही थी, उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन दोनों पे अप्लाई होना शुरू हो गया, तो दोनों रुकने तक जो डिस्टेंस कवर करेंगे उनका रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फॉर कार 1 के लिए हम देखें तो इसकी फाइनल स्पीड है 0, तो अब बोलेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as1, ये हमें पता है। अब इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो थी u, ये तो हो गया 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2, a को हमें माइनस a करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन, तो माइनस से हमने कर रखा है, ये हो गया आपका s1। तो आप सिंपली यहां से कह सकते हैं कि जो s1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब सेकेंड कार के लिए हम लोग देखते हैं, यानी कि फॉर कार 2 के लिए हम देखिए इसकी भी फाइनल स्पीड जो है वो 0 हो जा रही है, तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as2। देखिए एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए हमने दोनों में a और a दे रखा है। अब इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो u ना देखे, चलिए हम इसको u डैश मान ले रहे हैं, और यहाँ पे जो u डैश की वैल्यू है अब देख रहे हैं कि 4u गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका 0, 4u स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे माइनस a, और ये हो गया s2। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो s2 इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 16u स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपका हो गया 2a which is equals to 2 8 से 16, यानी कि 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। s1 हम निकाल चुके हैं, s2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब फाइनली दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। देन s1 डिवाइडेड बाई s2 इज इक्वल्स टू, s1 की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया, u स्क्वायर बाई 2m, s2 की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाई a ऊपर चला गया, a कैंसिल आउट हो गया, u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एंड फाइनली वी गेट s1 डिवाइडेड बाई s2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि जो रेशियो है s1:s2 वो आ गया 1:16 का। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू। अगले सवाल की तरफ आते हैं। जेईई मेंस 2003 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कोई कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है, और जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वो कार 6 मीटर डिस्टेंस कवर करती है और फाइनली जाकर रुक जाती है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर यही कार, सेम कार अगर 100 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव करे, सेम कार की बात कर रहा है कि अगर स्पीड हो 100 किलोमीटर पर आवर, उस केस में ब्रेक लगाने के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी और फाइनली जाके रुकेगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इसने पूछ रखी है। ये चलिए इसको हम मान लेते हैं s2, जहां पे जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया s1। पहले वाले केस की हम बात कर रहे हैं। पहले जो स्पीड थी इसकी कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसको देखिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पहले हम एक चीज समझ लें। जैसे कोई भी बॉडी है, चलिए हमने लेट से कह दी ये कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है u मीटर पर सेकेंड के साथ, u स्पीड के साथ मूव कर रही है। इसमें रिटार्डेशन ऑफर हुआ स्मॉल a का, और फाइनली ये बॉडी जाके यहाँ पे रुक गई, मतलब v इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो यहां से आप सिंपल कह सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। अगर हम मान लें कि इसने s डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे हमने माइनस का यूज किया क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, फाइनल स्पीड तो इसकी 0 हो जा रही है।
तो 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as विच इंप्लाइज s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, s की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्मूले का यूज हम लोग, इस रिलेशन का यूज हम लोग इस केस में करने वाले हैं। अब देखिए कार बदली नहीं है, पहले वाले केस में भी कार वही है, सेकंड वाले केस में भी कार वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वही कार 50 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही थी, तब ब्रेक अप्लाई किया गया था और उसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब वही कार 100 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही है, ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है और हमने मान रखा है कि S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और फाइनली यहाँ पे जाकर उसकी स्पीड 0 हो जा रही है। देखिए दोनों केस में जो रिटार्डेशन ऑफर होगा वो सेम होगा। यहाँ पे जो रिटार्डेशन ऑफर हो रहा था वही रिटार्डेशन यहाँ भी ऑफर होगा, क्योंकि जो रिटार्डेशन है वो डिपेंड करता है ब्रेक पे कि कितने इंटेंसिटी के साथ ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है। दोनों में सेम कार है, इसलिए रिटार्डेशन की वैल्यू दोनों में सेम होगी। तो यहां से अगर आप देखेंगे जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। 2 तो अपना ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर ये भी कांस्टेंट हो जाए एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि s जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया u स्क्वायर के। यानी कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो डिपेंड कर गया उसके स्पीड पे। यानी कि अगर u की वैल्यू डबल हो जाएगी तो s कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगर u की वैल्यू 3 गुनी हो जाएगी तो s कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, यानी स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। अब आप देखेंगे कि स्पीड में क्या रिलेशन है। पहले 50 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही थी बॉडी, अब कितने स्पीड के साथ मूव कर रही है, 100 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो आप ये बोलेंगे कि जो स्पीड है ना वो u से कितनी हो गई है, 2u हो गई है, डबल हो गई है। यानी कि अब जो डिस्टेंस रहा होगा वो s से कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा, 4 टाइम्स होना ही पड़ेगा उससे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो आप सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं कि जो s2 होगा, s2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 6। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 24 मीटर एंड दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक बॉडी है जिसको कि एक टॉवर से ड्रॉप किया जा रहा है और ड्रॉप करने के बाद ये बॉडी कैपिटल T टाइम ले रही है इस फ्लोर को हिट करने में। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टाइम T इज इक्वल्स टू T/3 टाइम के बाद वो ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पे होगी। क्वेश्चन आया होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए मान लेते हैं इस बॉडी को यहां से ड्रॉप किया गया, यानी कि t इज इक्वल्स टू 0 पे बॉडी को ड्रॉप किया गया। एक टावर है जिसकी हाइट स्मॉल h गिवन है, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल जो स्पीड रही होगी वो भी रही होगी 0। ठीक है, अब जब इसको हमने ड्रॉप किया तो फाइनली ये ग्राउंड को ऐसे हिट करती है और ग्राउंड को हिट करने में टोटल टाइम इसने लिया कैपिटल T। टोटल टाइम कितना ले रही है, कैपिटल T। अब देखिए काम करें यहाँ पे हम कि एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और ये एज्यूम कर लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो भी चीजें हैं वो सब हम पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की जो भी चीजें हैं वो हम नेगेटिव लेंगे। अब देखिए पॉइंट ऑफ जो अपना प्रोजेक्शन है ये है जहां से बॉल को ड्रॉप किया गया है, ये अपना एज ए ओरिजिन वर्क करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ऊपर प्लस माने नीचे माइनस माने, ये आपके ऊपर है, आप नीचे प्लस मान सकते हैं, ऊपर माइनस मान सकते हैं, साइन कन्वेंशन का कोई इशू नहीं है। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ये तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। पावर की हाइट कितना है h, यानी बॉडी ने वर्टिकली स्मॉल h डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जो अपना इक्वेशन होता है h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, u चूंकि 0 है यहाँ पे तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ g और टोटल कैपिटल T टाइम ले रही है बॉडी यहां से लेकर यहां तक आने में, तो यहां पे हो जाएगा कैपिटल T स्क्वायर। तो ये हमें हाइट, टावर की हाइट और टाइम में रिलेशन मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब टाइम की वैल्यू T/3 है उस समय ये बॉल कहां पे रहा होगा, ग्राउंड से। तो भाई T/3 पे ये बॉल लेट अस सपोज कि कहीं यहां पे रहा होगा एट T इज इक्वल्स टू T/3 पे ये बॉल यहां पे है। अब इस वाली डिस्टेंस को जो वर्टिकल डिस्टेंस इसने कवर किया होगा T/3 टाइम में उसको हमने मान लिया h डैश। तो h डैश हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रिलेशन में हम वैल्यू रख दें t की जगह पे T/3 तो हो जाएगा h डैश इज इक्वल्स टू हाफ g एंड दिस इज T/3 होल स्क्वायर।
तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1/2 g एंड t स्क्वायर बाई 3 3 जा 9, यानी कि 1/9 2 जा 18 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना एच डैश की वैल्यू। अब हमें चूंकि ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि बॉडी ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एच माइनस एच डैश, ये हो गया एच माइनस एच डैश जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसको हम चलो मान लेते हैं कैपिटल एच। तो कैपिटल एच इज इक्वल्स टू एच माइनस एच डैश विच इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू हमारे सामने 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/18 को हम लिख लें 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। अब हाफ जी टी स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन कर लें, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 माइनस 1/9। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू 9 1 9 माइनस 1 यानी 8/9, तो यह जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8/9 और हाफ जी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्मॉल h यानी टावर ऑफ हाइट, जो टावर की हाइट है। तो कैपिटल H इज इक्वल्स टू स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाई 8/9 और ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का।